अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शराफत हुसैन है और मैं माहिर अमराज़ जिल्द हूँ। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर आपसे बात करने जा रहा हूँ बहुत ही पॉपुलर टॉपिक और इंतहाई अहम टॉपिक है। आज जो है वो मैं बात करूँगा आपसे एक्नी के हवाले से। एक्नी होता क्या है, एक्नी जो बनते हैं इसकी रीज़न क्या है, इसकी बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है और बेस्ट मेडिसिन क्या है, इसके बारे में आपसे आज बात होगी। एक्नी जो है वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, पेप्यूल्स, दाना, इन सब को जो है हम एक्नी कहते हैं। यानी आज जो है दाने स्किन के ऊपर जो निकलते हैं उनके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। मैं इंतहाई सादा अल्फाज में इसलिए बयान करता हूँ कि हर सुनने वाले की समझ में मेरी बात आए, क्योंकि मेडिकल टर्म्स जब हम यूज़ करते हैं तो बहुत से लोगों को बात समझ नहीं आती। एक्नी जो है जब हम इसको ट्रीट करते हैं, हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उससे हिस्ट्री लेते हैं। एक्नी के बारे में आज की से पहले किसी ने आपको ये बात बताई नहीं होगी, मैं आज जो है वो आपको बता रहा हूँ, या फिर बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं कि एक्नी जो है वो जेनेटिकली जो है वो मूव करती है। हमारे पास जब कोई पेशेंट आता है तो हम उससे पूछते हैं कि आपकी मदर, आपकी फादर, आपकी फैमिली में जो है वो एक्नी है और कितने लोगों को है। बाज़ दफ़ा ये जेनेटिकली मूव करती है। दूसरा जो एक्नी है इसका तल्लक हार्मोन्स चेंजेस से बहुत ज़्यादा होता है। हार्मोन्स चेंज जो टीन एजेस में एक्नी बहुत ज़्यादा हो जाती है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उसके अंदर टीन एज में जो 13 साल से लेकर 18-19 साल 20 साल की उम्र तक जो जिन लोगों को जिन बच्चों को जो है वो एक्नी का प्रॉब्लम होता है, वो उनके हार्मोन्स जो है ना, उनकी वजह से जो हार्मोन्स डेवलप हो रहे होते हैं उनकी बॉडी में, सेक्सुअली हार्मोन्स, उसकी वजह से भी एक्नी जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। दूसरा जो है एक्नी बनने की वजह ये होती है कि बाज़ दफ़ा आप लोग जो है वो कुछ केमिकल्स, कुछ ऐसी क्रीम्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं कि जिनका साइड इफ़ेक्ट होता है, तो फेस के ऊपर जो है वो एक्नी बनना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा इन्वायरमेंट का इसका बहुत ज़्यादा तल्लक है। पोल्यूशन, हब्स वाली जगह, आप किसी ऐसी जगह काम करते हैं या ऐसी जगह रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा हब्स होता है, अमूमन जो है गर्मियों में लोगों को हब्स वाली जगह पे रहने से भी एक्नी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। बेसिकली जो इनकी रीज़न बनती है, जो फर्स्ट स्टेज होती है वाइट और ब्लैक हेड्स। एक्नी आप लोग अगर चाहते हैं कि आपको एक्नी हो ही ना, तो आप कोशिश करें कि इसको पहली स्टेज के ऊपर जो है आप खुद इसको कंट्रोल कर लें, तो आपको एक्नी बनेगा ही नहीं। एक्नी बनने की जो बेसिक वजह होती है, जब हम ये कह लें कि फर्स्ट स्टेज होती है, तो फर्स्ट स्टेज में एक्नी जो है वो ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स, इनसे स्टार्ट होता है। जब ये हमारे पोल्स इनसे फिल होते हैं तो एक्नी जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। तो कोशिश करें कि इन्हें रिमूव कर लें, वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स बनना ही ना दें, तो एक्नी जो है वो नहीं बनेगा आपको। एक्नी जो है वो दूसरी स्टेज उसकी क्या होती है कि किसी जगह पे जो है वो स्किन जो है वो आपकी रेड होने लगती है और आपको वो जगह सख्त महसूस होती है। फिर उसके बाद थोड़ा सा जो एक्नी है स्वेलिंग की वजह से वो स्किन से बाहर आता है, फिर उसके अंदर पीप बनना स्टार्ट हो जाती है। अब जो फर्स्ट स्टेज मैंने बताई है आपको कि वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स हों तो वो आप रिमूव कर दें, लेकिन ये वाली अगर स्टेज आ जाती है कि वो जगह सख्त हो गई है, लाल हो गई है
उसमें पीप आ गई है तो इसको कभी भी आपने प्रिक नहीं करना या दबा के इसको निकालना नहीं। उससे नुकसान क्या होगा कि आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, उस जगह पे स्कार जो है बनना स्टार्ट हो जाएगा, खड्डा बन जाएगा और वहाँ पे आपको निशान भी रह जाएगा। फर्स्ट स्टेज पे आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये वाली स्टेज आ जाती है तो फिर आप कांटेक्ट करें डॉक्टर से। अब इस स्टेज के अंदर हम लोग जो है वो कुछ मेडिसिन ऐसी एडवाइस करते हैं कि जिससे उसकी फर्स्ट लेयर जो है वो उतरना स्टार्ट हो जाती है। फिर हम एंटीबायोटिक्स क्रीम जो देते हैं उसके साथ जो एक्नी है वो ठीक होना स्टार्ट होते हैं। लेकिन इस चीज़ के साथ भी एक्नी 100% ठीक नहीं होता। हम ये समझ लें कि 30 to 40% हमें रिलीफ मिल जाता है और 100% जो है वो एक्नी वहाँ से नहीं जाता। एक्नी एक अपनी लाइफ पूरी करता है, उसके बाद जो है वो खुद वहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन ट्रीट ना करवाने की वजह से वो स्कार बनना स्टार्ट हो जाते हैं फेस के ऊपर। अब जो है इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। शुरू में तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि कुछ एंटीबायोटिक जो हैं जो ओरली और लगाने के लिए भी हम लोग दे देते हैं। उन एंटीबायोटिक से और ओरली जो एंटीबायोटिक खिला रहे होते हैं या क्रीम जो है वो हम लोकली अप्लाई कर रहे होते हैं, उससे जो है वो वक्ती तौर पे आराम आ जाता है। आप कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए उन एक्नी को ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन दोबारा से वो एक्नी स्टार्ट हो जाते हैं। इसकी बेस्ट ट्रीटमेंट पूरी दुनिया के अंदर, अगर इसका कोई ट्रीटमेंट है मार्केट के अंदर, तो वो है आइसोट्रिटिनोन। ये एक साल्ट नेम में बता रहा हूँ, इसमें मुख्तलिफ कंपनियाँ इसको बनाती हैं। कैप्सूल होता है जिसको हम कम से कम 5 से 6 माह तक तकरीबन इसका कोर्स होता है और ये बहुत कास्टली ट्रीटमेंट होता है। आइसोट्रिटिनोन एक्नी के लिए एक बेस्ट ट्रीटमेंट है। इसके अलावा एक्नी की कोई और ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही पाकिस्तान में और ना ही पूरी दुनिया के अंदर इसकी कोई ट्रीटमेंट है। अगर इसका ट्रीटमेंट है तो आइसोट्रिटिनोन है। आइसोट्रिटिनोन जो है, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये एक साल्ट नेम है। आइसोट्रिटिनोन का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि जैसे ये एक्नी को जड़ से ख़त्म कर देता है। जो ग्लैंड होते हैं जिनसे एक्नी बन रहा होता है उनको ही रिमूव कर देता है। जैसे आप ये समझ लें कि एक दरख्त है, आप ऊपर से काटते रहते हैं, वो फिर दोबारा से उगता रहता है, दोबारा से उगता रहता है। तो जब आप उसकी जड़ काट देते हैं तो फिर वो दरख्त जो है वो वापस नहीं उगता बल्कि ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे ही आइसोट्रिटिनोन जो है वो एक्नी की जड़ को ख़त्म करता है। तो इससे 80 to 90% जो है वो एक्नी ख़त्म हो जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उसको सारी ज़िंदगी एक्नी नहीं होंगे, 1-2 जो है वो एक्नी आ सकते हैं किसी भी एज में, लेकिन 80 to 90% इसका जो इलाज है वो आइसोट्रिटिनोन है। मैं आइसोट्रिटिनोन जो कैप्सूल्स हैं उनकी पिक्चर भी शेयर कर देता हूँ, लेकिन मैंने बताया कि ये इंतहाई कॉस्टली जो है ये जो है वो ट्रीटमेंट है। यानी आप 6 माह अगर इसको यूज़ करते हैं तो ये राउंड अबाउट 30 to 35,000 का आपका जो है वो पैकेज बनता है। ये इतना कॉस्टली है, लेकिन इसके अलावा कोई और ट्रीटमेंट नहीं है। आप लोग करते क्या हैं, एंटीबायोटिक से ही आप किसी जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं या किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो एंटीबायोटिक दे के आपके एक्नी को वक्ती तौर पे दबा देता है, लेकिन फिर जो है वो एक्नी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर डायग्नोसिस एक्नी की जो है, एक्नी आप हमेशा याद रखें, एक्नी फेस पे होता है, शोल्डर पे होता है, नी से ऊपर होता है, चेस्ट पे होता है, ठीक है। और अगर पेट की तरफ आए तो वो एक्नी नहीं है। फिर आपकी कमर पे लोअर बैक में अगर आपको दाने हैं तो वो एक्नी है। अगर इसके अलावा बॉडी में कहीं और कहीं पे दाने हैं तो ये एक्नी नहीं है, हम इसको कुछ और कह सकते हैं, लेकिन एक्नी नहीं हो सकता। ये जो जगह मैंने आपको बताई है, फेस, शोल्डर और आपका चेस्ट और बैक, लोअर बैक, यहाँ पे अगर कोई भी आपको दाने हैं तो वो एक्नी है। अदरवाइज किसी और जगह पे हैं तो वो आपको एक्नी नहीं हो सकता। अब मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो आपको कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, जिस वजह से आप लोगों को लूटा जाता है, मैं वो बताने जा रहा हूँ आपको। एक्नी स्कार के लिए जो स्कार रह जाते हैं,
पिगमेंट दाग को कहते हैं, स्कार खड्डे को कहते हैं, जो स्किन आपकी अंदर चली जाती है, अंदर धंस जाती है। स्कार जो है आप इसको फाइन कर सकते हैं, आप इसको कंप्लीट ख़त्म नहीं कर सकते। मैं अपने ये 15 ईयर एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई भी डॉक्टर आपको कहे कि मैं इसके ऊपर लेज़र करता हूँ, माइक्रो नीडलिंग करता हूँ, पीलिंग करता हूँ, मेसोथेरेपी करता हूँ, PRP करता हूँ, मेरे ख्याल के मुताबिक जितना मेरा एक्सपीरियंस है, इसको आप फाइन कर सकते हैं, इसको आप स्मूथ कर सकते हैं, आप इसको कभी भी रिमूव नहीं कर सकते और ना ही ये होता है। इसलिए कोशिश करें कि ये जो स्कार आपको बने हुए हैं, इसके लिए किसी के धोखे में ना आए। आपको लोग बहुत ज़्यादा लूटते हैं और बाद में मुख्तलिफ उनकी एक्सक्यूज़ होती हैं। एक्नी जो है, इस एक्नी स्कार, इसको आप कभी भी फिल नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई इसको फिलर के ज़रिए फिल करता भी है तो उसकी लॉन्गेटिविटी आपको पता है 5 से 6 माह होती है, उसके बाद फिर से वो वैसा ही हो जाएगा। इसको आप फाइन कर सकते हैं, इसको आप रिमूव नहीं कर सकते। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और इससे मतलब जो मैंने एक्नी के मतलब वीडियो बनाई, इसके मतलब कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें, और कोई आपको प्रॉब्लम है तो भी बताएं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।